वादी तीरा में शदीद बर्फबारी के बायस आरजी नकल मकानी करने वाले फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज, रेस्क्यू टीमों और जिला इंतजामिया ने 100 से ज्यादा गाड़ियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। बर्फबारी में फंसे अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। पाक फौज के जवानों और इंतजामिया ने आज़ाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर महमूद गली में बर्फबारी में फंसे 45 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। बर्फबारी के दौरान पाक फौज के जवान, पुलिस एहलकार और रेस्क्यू वर्कर फील्ड में मौजूद। अवाम से शदीद मौसम में सफर न करने की अपील। चित्राल में बर्फानी तोदा घर पर गिर गया। एक ही खानदान के 9 अफराद जान बहक, 9 लाशें निकाल ली गईं। एक बच्चा जख्मी हालत में निकाला गया। वाकया सेरेगाल दमेल के इलाके में पेश आया। और अमरीका की 17 रियासतों में शदीद बर्फबारी, बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख दिया। बर्फबारी के बाद मौसम की शिद्दत में इजाफा, जानलेवा सर्दी, दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। शदीद सर्दी के बायस हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट का खतरा। वाशिंगटन, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क में हर तरफ सफेदी छा गई। कोलोराडो से बॉस्टन तक कई रियासतों में 1 फीट, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में 10 से 14 इंच तक बर्फबारी। तूफान के बायस 4000 से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी गई। अमरीकी मीडिया ने तूफान को मॉन्स्टर स्टॉर्म करार दे दिया। मुल्क के बला इलाकों में शदीद बर्फबारी, पहाड़ों पर कई फीट बर्फ से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। बर्फबारी के बायस राबता सड़कें बंद हैं। मलाई और शुमाली इलाकों में अगले 2 दिन तक मजीद बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी होगी। शुमाली केपी और शुमाली बलूचिस्तान में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा है। बर्फबारी के बायस आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर का इम्कान। मानसेरा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी कागान में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। बर्फबारी से बंद शाहराहें ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। शाहराह कागान पारस से कागान तक, शुगरान रोड, शाहराह रेशम अचेड़ियाँ से बडगराम तक और हजारा मोटरवे भी कसपुल बडगराम से अचेड़ियाँ तक ट्रैफिक के लिए बंद है। जिला इंतजामिया ने मकामी अफराद और शहरियों को सफर न करने की हिदायत कर दी। सानेहा गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां रोज। गुल प्लाजा 90% तक क्लियर कर दिया गया है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक गुज़िश्ता रात रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई लाश या बाकियात नहीं मिली। सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 77 अफराद ताहाल लापता है। पाक फौज के जवानों और इंतजामिया ने आजाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर महमूद गली में बर्फबारी में फंसे 45 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। बर्फ में फंसे अफराद मय्यत लेकर कहूटा जा रहे थे। बर्फबारी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के बाद करीबी घरों में मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर अब्बासपुर जख्मी हो गए। कमिश्नर पूंछ के मुताबिक पुलिस, रेस्क्यू, पाक फौज के जवान फील्ड में मौजूद हैं। अवाम से गुजारिश है शदीद मौसम में सफर न करें। मरी नथिया गली अयूबिया में बर्फानी तूफान, सयाह फंस गए। बिजली की तवील बंदिश से मामूलाते जिंदगी मफलूज। एक्सप्रेस वे और पुराना मरी रोड सील, गाड़ियों की लाइनें लग गईं। फौज मदद को पहुंच गए। 5000 गाड़ियों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। मरी में वक्फे से बर्फबारी। नथिया गली, अयूबिया और अहमदाबाद में भी शदीद बर्फबारी। कई मकामात पर सयाह और अहले इलाका महसूर। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, पहाड़ों पर कई फुट बर्फ की तह जम गई। वजीरिस्तान, मानसहरा, सुआत, मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी। चित्राल और लुआरी टनल रोड पर 3 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। वादी कागान में सयाहों का दाखिला बंद। सुआत में हर सू सफेदी छा गई। अपर-दीर के पहाड़ों पर 8 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। वादी तीरा में शदीद बर्फबारी, दर्जनों गाड़ियां फंस गईं और अगजई और कुरम के अक्सर इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। आजाद कश्मीर की मरकजी शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। रावलाकोट और पूंछ में जिंदगी बर्फ में फंस गई।
बलूचिस्तान में सर्दी का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। बर्फबारी और यखबस्ता हवाओं से निजाम जिंदगी मफलूज। कोयटा कलात जियारत में पानी बर्फ बन गया। चमन में पाइपलाइनों में पानी जम गया। जियारत में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। कोयटा में -10 रिकॉर्ड। चमन में दर्जा हरारत -7 पर आ गया। काम मेहतरजई, तोबा काकड़ी और तोबा चकजई में भी खून जमा देने वाली सर्दी। शदीद बर्फबारी, पाक फौज अवाम की मदद में पेश। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। गाड़ियां और सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। पाक फौज का बलूचिस्तान में भी रिलीफ ऑपरेशन। योब में शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज ने भरपूर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। बर्फ में फंसी गाड़ियों और मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाला। मुतासरीन को खुराक, तिब्बी इमदाद और कंबल भी फराहम किए। चित्राल में बर्फानी तोदा घर पर गिर गया। एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक, 9 लाशें निकाल ली गई। एक बच्चा जख्मी हालत में निकाला गया। वाकया सिरिगाल दमेल के इलाके में पेश आया। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। जुड़वा शहरों में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में बारिश और जालाबारी के बाद ठंडी हवाओं का राज। फैसलाबाद, सियालकोट और साहिवाल में भी बादल खूब बरसे। कराची में सर्दी की लहर इतवार तक जारी रहेगी। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौतरफ। कहती हैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। उनकी दिल से इज्जत करती हूँ। शहबाज शरीफ किसी काम को करने की ठान लें तो मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड T20 वर्ल्ड कप में शामिल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसले से मुतालिक ICC जल्द एलामिया जारी करेगी। 7 फरवरी से भारत में वर्ल्ड कप होगा। पाकिस्तान के मैचेस पहले ही श्रीलंका में शेड्यूल हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ICC को एक और खत। केस ICC डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को भेजने का मुतालबा। एक बार फिर बांग्लादेश टीम के मैचेस रीलोकेट करने की दरखास्त। खत में मौक़िफ़ को दोहराया कि बांग्लादेश टीम और ऑफिशियल्स भारत में महफूज नहीं। ICC बांग्लादेश बोर्ड की दरखास्त मुस्तरद कर चुका। एक सानहे को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। कराची को विफाक के हवाले करने की बात मुनासिब नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान MQM का एहतजाज। मुराद अली शाह का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का ऐलान। बोले जितनी दुकानें थीं उतनी ही बनाकर देंगे। जो कर्ज लेना चाहे उसे 1 करोड़ रुपए कर्ज मिलेगा। मुझे जिसकी भी गलती सामने आई सजा उसे मिलेगी। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात लाई गई। 16 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि अब लाशें नहीं सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। हमारा सर्चिंग का ऑपरेशन कंप्लीट है। सिवाय डेबरी जो अभी बिल्डिंग ऐसा 20% गिरा हुआ है, इसके अंदर अभी भी हमें सर्च करना है और ऐसा ना हो कि कोई इंसान इसके अंदर दबा हुआ हो। ये SBCA पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ मिलके यहाँ बार बार विजिट कर रही है। SBCA ने यहाँ उसकी टीम यहाँ डिप्लॉयड है डे 1 से, और वो इस बिल्डिंग के ये जो अभी आप देख रहे हैं हैवी मशीनरी काम कर रही है, उसकी निगरानी में काम हो रहा है सारा, और टेक्निकल इंजीनियर्स उनके इस पे इन्वॉल्व हैं। एंड आप डेफिनेटली वंस हम आज ये ऑपरेशन जब सर्च ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद SBCA विल टेक ओवर, और वो जो डिसीजन करेंगे तो हम उनके साथ करेंगे। गुल प्लाजा में रेस्क्यू टीमों को सर्च ऑपरेशन के दौरान खुशगवार हैरत का झटका। मलबे से 1.5 किलो सोना मिल गया। मार्केट में बरामद होने वाले सोने की मालियत 6 करोड़ रुपए से जायद बनती है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है मलबे से मिलने वाला सोना मार्केट इंतजामिया के हवाले कर दिया। आप गुल प्लाजा में नहीं
नहीं, पाकिस्तान में लगी है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं, इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से भी कहूंगा कि इंतजामिया को देखें, अपने आसपास और नीचे देखें, क्या लोग आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहे? क्यों 2 घंटे तक आग नहीं बुझ सकी? ताय्युन जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। इंतजामिया बरीउल जिम्मा नहीं हो सकती। जिन इदारों का ये काम था वही इदारे इसके जिम्मेदार हैं। इनकी जिम्मेदारी थी वो तो थे ही नहीं वहां पे। फौरी तौर पर इसकी तहकीकात जुडिशियल इंक्वायरी के तहत होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो मेरे पास लवाहिकीन आए हैं ये कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी के बजाय बगैर हम नहीं मानेंगे। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी का सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। कहा, जिम्मेदारों का तयन करने के बजाय मलबा किसी पर डालने की साजिश नहीं चलेगी। गवर्नर सिंध ने खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान किया। कहा, जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर थे ही नहीं। बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है। डेरा इस्माइल खान में खुदकुश धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। धमाका कुरैशी मोड़ के करीब शादी की तकरीब के दौरान हुआ। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमन कमेटी का सरबराह नूर आलम महसूद मामूली जख्मी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमाली हममनसब की क़यादत में आला सतह वफ्द की मुलाकात। दोनों वज़रा दाखिला ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर भी इत्तफाक किया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, हुकूमत का गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का दिफा। एहसन इकबाल नाकदीन पर बरस पड़े, बोले हमें कोई गफलत और बुजदिली का ताना ना दे। नून लीग मुल्क की सलामती पर दर्स लेने की मोहताज नहीं। इसराइल पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। ओपोजिशन का शदीद एहतजाज। राजा नासिर अब्बास ने कहा, हमें नहीं पता अमन बोर्ड के क्या निकात हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ट्रंप इसराइल की जारियत को तकवीयत दे रहा है। शहबाज शरीफ ने मामले पर एतमाद में नहीं लिया। पीटीआई के मेंबरान कौमी असेंबली में आपस में लड़ पड़े। इकबाल आफरीदी और खुरम शहजाद ने एक दूसरे को धक्के दिए। इकबाल आफरीदी सहाफियों से भी उलझते रहे। बैरिस्टर गौहर भी उन्हें रोक ना सके। मर्द बहुत मजलूम हैं, घरों में बहुत कुछ सहते हैं, बोलते नहीं। तलाल चौधरी का डोमेस्टिक वायलेंस बिल में तरमीम पर दिलचस्प तबसरा। पहली मर्तबा डोमेस्टिक वायलेंस बिल में मर्दों को शामिल किया गया। तलाल चौधरी के जुमले पर ईवान में कहके लग गए। पंजाब में दंगे फसाद और इंतशार का माहौल खत्म कर दिया है। पंजाब के अवाम को खुशियां लौटाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज का बसंत फेस्टिवल के जायजा इजलास से खिताब। कहा, रेड जोन में बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल दाखिले की इजाजत नहीं होगी। बसंत के दौरान अवाम को मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। 3 रोज में 500 बसों पर मुफ्त सफर की सहूलत होगी। ईरान पर जंग के साए, अमेरिका ने बड़ी फोर्स रवाना कर दी। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान पर नजर रखे हुए हैं। ईरान से तिजारत करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ जल्द नाफिज होगा। मजीद बोले, ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करेंगे। इटली की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए कानून साज असेंबली की मंजूरी दरकार है। अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। अमेरिकी सदर का आलमी इदारा सेहत से अलग होने का भी ऐलान। ईरान मुमकिन हमले का फौरी जवाब देने के लिए तैयार है। सरबरा ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स जनरल मोहम्मद पाकपूर ने मुतनब्बे कर दिया। कहा, हमारे दुश्मन गलत फहमी में ना रहे। हमारा हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है। किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे।
दुनिया के कई हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में। अमेरिका की वस्ती और शिमाल मशरिकी रियासतों में शदीद सर्दी, पारा -20 से 40 डिग्री तक गिर गया। बरतानिया में भी मौसम का जोर बरकरार, तूफान इनग्रेड के बायस तेज बारिश और झक्कड़ चल रहे हैं। स्कॉटलैंड, वेल्स और जनूबी इंग्लैंड के लिए येलो अलर्ट जारी। इटली और ऑस्ट्रेलिया बर्फ की मोटी तहते ढक गए। रूस के मशरकी इलाकों में तारीखी बर्फबारी ने तबाही मचा दी। 6 फुट से जायद बर्फ के बायस गाड़ियां दब गईं। शंघाई में बरसों बाद बर्फ रिकॉर्ड की गई। ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी। फ़खर जमान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा। फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक भी शामिल। ख्वाजा नाफे, साहबजादा फरहान और उस्मान खान भी हिस्सा। सीरीज के तीनों मैच लाहौर में होंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। बसंत त्यौहार के लिए सरकारी ऑफिशियल लोगो तैयार। लोगो में कला लाहौर, रंगीन पतंगे और पंजाबी सकाफत की झलक नुमायां। ढोल, फूल और शोख रंग बसंत की तहजीबी पहचान एक फ्रेम में दिखाई गई है। माइकल बी जॉर्डन की वैम्पायर थ्रिलर फिल्म सिनर्स ने ऑस्कर अवार्ड्स की तारीख में नया रिकॉर्ड बना दिया। एक ही साल में सबसे ज्यादा 16 नामजदगियां हासिल कर ली। लियोनार्डो डिकैप्रियो एक मरतबा फिर ऑस्कर के लिए नामजद। लियोनार्डो का 4 अदाकारों से मुकाबला होगा।